हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टारगेट में। दोस्तों, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न हमारा भाषा वाला है, जिसका पहला प्रश्न हम बना दिए थे पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भाषा वाले प्रश्नों का बेसिक भी हम बता चुके हैं, यानी रैखिक समीकरण का बेसिक भी बता चुके हैं। अगर वो भी नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, उसके बाद ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आज का प्रश्न। देखो, एक तो हम बता चुके थे कि संख्या के इतना में से इतना घटाया जाए तो इतना प्राप्त होता है, ये हम बता चुके थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, प्रश्न के कहने का मतलब है कि आयत का जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अंतर कितना है, 5 मीटर है। तो और परिमिति यानी कि इसका परिमाप, परिमिति जो चारों बगल आयत का चारों भाग, जो चारों भुजा होता है उसका योग दिया हुआ है 110 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। इसको हम आपको फिगर बना के दिखाते, देखिए। देखिए, पहले हम आयत बनाते हैं यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं कि एक आयत इस तरह हम खींच दिए, यही एक आयत है। ये आयत मान लेते हैं। अब देखो, इसका कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर कितना का है, 5 मीटर का है। इसको बोलते हैं हम लोग लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। इसके बीच का जो अंतर है, यानी कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आएगा। और इसका चारों, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इस चारों बगल का जो लंबाई है वो कुल मिला के 110 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई निकालना। देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें कोई एक मान लीजिए, यानी कि अगर चौड़ाई मान लेते हैं और लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं तो उसका जो हल होगा वो हम, एक फार्मूला होता है आयत का परिमाप, उस हिसाब से हम लोग हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे हम बस कोई एक ही चर मानना होता है। आप एक्स मानिए या वाई मानिए, ए मानिए, बी मानिए, जेड मानिए, जो मानना है। तो हम लंबाई मान लेते हैं सबसे पहले। तो पहले इसको हम मिटा दे थोड़ा सा। देखिए, अगर हम लिख दें यहाँ पे कि आयत की लंबाई, इस आयत को हम इधर रख देते हैं। आयत की लंबाई बराबर x, ये हम मान लिए। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा इसका, आयत की चौड़ाई हो जाएगा x प्लस 5, काहे कि दोनों के बीच में 5 का अंतर था। तो जितना ये होगा उससे 5 ज़्यादा ये होगा, तो 5 कर दिए। अगर मान लो इसका 1 आता है तो ये 6 होगा, दोनों के बीच में 5 का अंतर हो जाएगा। ये 2 आता है तो ये 7 आएगा, दोनों के बीच में 5 का अंतर हो जाएगा। तो यही प्रश्न हमसे कह रहा था। अब देखो, प्रश्न कह रहा है परिमिति। परिमिति जो है इसका वो है 110 मीटर, यही है शायद। परिमिति है 110 मीटर, ये 110 मीटर। इसके बीच का अंतर 5 है और परिमिति 110 है। तो लंबाई चौड़ाई क्या होगा, तो इतना हो गया। अब देखो, फार्मूला होता है आयत के परिमाप का, आयत का परिमाप या परिमिति दोनों कह सकते हैं। देखो, फार्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। अब देखो, लंबाई हम माने थे x और चौड़ाई x प्लस 5 था, x जोड़
5 था। तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ था, देखो परिमिति दिया हुआ है 110, तो इसके जगह पे हम रख देंगे 110। तो ये हो जाएगा 110 बराबर 2, लंबाई माने x और चौड़ाई माने थे x जोड़ 5। अब देखो हमारा प्रश्न लगभग बन के तैयार है। अब बस इसको हम जोड़ घटाव करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 110 बराबर 2 लिख दिए, x में x जोड़ेंगे तो 2x + 5 हो जाएगा। अब आपके पास दोनों कंडीशन है, आप इस 2 से डायरेक्ट यहाँ भाग कर दीजिए और फिर इस 5 को लाके इधर घटा दीजिए, फिर ये 2 से भाग कर दीजिए, ये भी है, या फिर इस 2 से पहले इसमें गुना कर लीजिए और इसमें गुना कर लीजिए, फिर इसको इधर लाके घटा लीजिए और फिर इस पर भाग कर दीजिए। दोनों कंडीशन से आप बना सकते हैं, जो आपको पसंद आए। तो देखो हम पहले गुना ही कर देते हैं। ये हो जाएगा 110, इस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4x प्लस जोड़ हो जाएगा 5 दूना के 10। अब ये इधर आके घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 10 बराबर 4x। अब देखो ये हो जाएगा 110 में से 10 घटाएंगे तो 100 बराबर 4x। ये 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा और इधर हो जाएगा x। इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बराबर x या x बराबर 25। x हम किसको माने थे, लंबाई को, तो लंबाई हमारा निकल गया 25, चौड़ाई हमारा निकल जाएगा 25 नहीं x + 5, x + 5 माने थे x + 5। तो देखो x का मान निकला 25, तो ये हो जाएगा 25 जोड़ 5 बराबर 30। 5 लंबाई निकला 25 और चौड़ाई 30, दोनों के बीच में 5 का अंतर है, बिल्कुल है, और परिमिति 110 हो ही जाएगा। 25 और 30 जोड़ेंगे तो 55 और 2 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो चलिए ये प्रश्न का हल हमको पता चल गया कि इसको हल करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई कितना निकलेगा, लंबाई 20 निकलेगा और चौड़ाई 25 निकलेगा, नहीं लंबाई 25 निकलेगा और चौड़ाई 30 निकलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 kg चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो आरंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 1 kg चीनी में 25% की 1 kg चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। अब 1 किलो चीनी आता है 32 रुपया में, यानी कि वृद्धि होने के बाद, तो उससे पहले इसका दाम कितना था, ये बात हमसे पूछा जा रहा है कि जब वृद्धि नहीं हुआ था तो उस समय इसका दाम कितना था। देखिए इसको हल करेंगे तो जो आपसे पूछ रहा है वही मानना है। जैसे इसमें लंबाई चौड़ाई पूछ रहा था तो लंबाई माने थे चौड़ाई माने थे, इसमें पूछ रहा है कि आरंभ में चीनी का मूल्य, तो आरंभ में चीनी का मूल्य ही मान लेंगे x और उसमें 25% की वृद्धि करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना चीनी का मूल्य जो प्रारंभ में था, माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर 1 रुपया। देखो जो शुरू में चीनी का मूल्य था उसको मान लिया हम 1 रुपया। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है कि वर्तमान में इसमें 25% की वृद्धि हो गई है। देखो कोई भी वस्तु हमेशा अपने आप में 100% होता है,
कोई भी वस्तु अपने आप में या फिर उसका मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। अब उसमें 25% की वृद्धि हो गई, यानी 100 में 25 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125, यानी यानी कि ये हो जाएगा x गुना 125%, 125% हो गया। जैसे मान लो कि अभी हम दिखाते हैं, सीधा एकदम आसानी से समझाते हैं। ये जो है अपने आप में अभी है 100%, इसमें वृद्धि कितना हुआ 25% का वृद्धि हो गया 25% का, तो इसका दाम हो गया कितना 32 रुपया। इसका दाम हो गया 32 रुपया। अब देखो ये हो जाएगा x और इसको इस दोनों को जोड़ देते हैं, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 125 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, प्रतिशत के लिए बट्टा में हमेशा 100 आता है, ये हो जाएगा 32। अब इसको हम हल करेंगे तो देखो ये है 125/100, जो भाग में होता है वो चला जाता है गुना में, और जो गुना में होता है वो चलाता है भाग में। इतना तो आप लोग पहले भी सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 100 है भाग में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा 32 गुना 100। ये 125 है गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 125। अब ये हो जाएगा, अब देखो इसको हम भाग कर देते हैं तो 25 से डायरेक्ट काटेंगे तो 25 पचे 125, 25 चौका 100। अब इसको हम भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा पहले इस दोनों को गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 4 दूना 8 4 तिया 12 बट्टा में 5। इसको भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 बच जाएगा 2 और वो हो जाएगा 28 पचे 25 दशमलव देंगे तो हो जाएगा 3 और 0 हो जाएगा तो 6 पचे 30, यानी कि इतना रुपया पहले दाम रहा होगा। 1 kg चीनी का दाम इतना रुपया 25.6 रुपया रहा होगा, लेकिन जैसे ही इसमें वृद्धि की गई 25% की तो इसका दाम कितना हो गया 32 रुपया हो गया। यही प्रश्न हमसे पूछ रहा था कि इसका वास्तविक मूल्य नहीं प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।